प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझसे अपने वचनों से बातचीत को किया और परमेश्वर ने मुझे बोला कि मैं उस वचन को और परमेश्वर के कलाम के द्वारा मैं उस वचन को आप सभी लोगों को बताऊं, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आइए मेरे प्रियो, हम सब लोग परमेश्वर के कलाम से उस वचन को सीखेंगे। उससे पहले हम लोग प्रेयर को करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावंद राजा, इस दिन के लिए परमेश्वर प्रभु जी, इस समय के लिए परमेश्वर राजा प्रभु, जो आपने हमारे जीवनों से जोड़ा खुदावंद राजा, इस संगति के लिए खुदावंद परमेश्वर प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। आपकी दया, आपकी करुणा, आपका अनुग्रह खुदावंद राजा आपने हम लोगों पे किया खुदावंद प्रभु कि आज हम जीवितों की भूमि में जीवित पाए जाते हैं राजा। खुदावंद प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। सारी बातों में खुदावंद प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावंद राजा। थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आने वाला वचन खुदावंद परमेश्वर प्रभु आपकी ओर से होने दीजिए खुदावंद राजा। हम सब लोगों को उस वचन से परमेश्वर राजा आपकी रहस्य की बातों को सिखाइए मेरे प्रभु, और आप हम सब लोगों से बातचीत को कीजिए खुदावंद राजा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु, सारा मान गौरव महिमा खुदावंद राजा हम आपको देते हैं परमेश्वर प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को करते, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि पिछले एक दिनों में परमेश्वर ने मुझसे एक वचन के द्वारा बातचीत को किया, और वो ये है कि परमेश्वर ने मुझे बोला कि तुम मेरे लिए घर को बनाओ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने मुझे बताया कि तुम मेरे लिए घर को बनाओ। मैंने फिर परमेश्वर से पूछा कि प्रभु कैसे हम आपके लिए घर को बनाए, है ना। तो हम लोग देखते हैं आजकल की सिचुएशन, जो कोविड जो है देश में फैल रहा है ना, लोग इतना डरे हुए हैं, लोगों का जो विश्वास है वो कम हो रहा है, और हम देखते हैं कि मसीह लोग भी जो है वो डरे हुए हैं, और जो बाकी संसार के लोग हैं उनमें तो इतना डर छाया हुआ है कि बाप रे। हम देखते हैं कि आजकल किसी को थोड़ा सा हेडेक होता है, थ्रोट पेन होता है, तो वो लोग टेस्ट के लिए जाते हैं, वो लोग डर जाते हैं। और हम देखते हैं कि जो लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं वो तो बहुत ही डर जाते हैं, उनका विश्वास इतना कम हो जाता है कि वो सोचते हैं कि हम बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे, कि हमारा क्या होगा। उनको विश्वास उनका बहुत कम हो जाता है ना मेरे प्रियो। तो परमेश्वर ने मुझे वचन को दिया कि तुम मेरे लिए घर को बनाओ। प्रेज द लॉर्ड। मैंने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु हम कैसे आपके लिए घर को बनाए, है ना। परमेश्वर प्रभु ईंट और पत्थरों के घर में तो रहता नहीं है, तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि तुम मेरे राज्य में आत्माओं को लेकर आओ, है ना। हम देख रहे हैं कि आजकल कैसे लोगों का नाश हो रहा है ना शैतान की योजना के द्वारा। ये जो कोविड है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की योजना नहीं है, ये शैतान की योजना है ना। और जो शैतान है वो इसके द्वारा और लोगों को नाश करना चाहता है, लोगों के जीवन का नाश करना चाहता है, और लोगों को परमेश्वर की महिमा से रहित करना चाहता है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर ने मुझे बताया कि ये समय है आप सब लोगों को खड़ा होना है, ये समय है आप सब लोगों को परमेश्वर के राज्य में लोगों को लेकर आना है ना। आप लोगों को आत्माओं को बचाना है मेरे प्रियो। हम देखते हैं कितना नाश हो रहा है मेरे प्रियो, जो लोग हैं वो डेथ हो रही है, इतना डेथ रेट बढ़ा हुआ है। हम देखते हैं मेरे प्रियो कि सारे देशों का यही हालत है, सारे देशों में एक मातम छाया हुआ है ना। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने इस वचन से बातचीत को किया, और परमेश्वर ने एक बात को मुझे सिखाया, मैं आपको बताना चाहती हूँ। हम देखेंगे यहेजकेल उसका 18 अध्याय और 32 वचन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो
यहेजकेल के बारे में आप सब लोगों को पता होगा। और यहेजकेल पे जो है परमेश्वर ने अपने तेज को प्रकट किया, और जो है परमेश्वर ने अपनी वाणी को, अपने जो बातों को यहेजकेल के द्वारा परमेश्वर ने लोगों पे प्रकट किया मेरे प्रियो, है ना। तो हम देखते हैं कि इस वचन में लिखा है, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि इस वचन को परमेश्वर ने दिया, और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि ये जो संसार का भी नाश हो रहा है, ये जो कोविड की सिचुएशन है, लोग जो ये मर रहे हैं, ये जो है परमेश्वर इनसे बहुत दुखी होता है मेरे प्रियो। जो आत्माओं का नाश हो रहा है, परमेश्वर उनसे बहुत दुखी होता है, और परमेश्वर ने ये वचन को दिया कि उनके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर कहता है कि उनके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। हम अगर यहेजकेल के आगे के जो अध्याय पढ़ेंगे, 18 के आगे के अध्याय, तो हम देखते हैं कि कैसे जो है यरूशलेम पाप में, है ना, पड़ता है और वो व्यभिचार को करता है। यरूशलेम के जो लोग हैं वो मूर्ति पूजा को करते हैं, लेकिन फिर भी जो परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर, उनको अपने नाम की पहचान के लिए परमेश्वर क्या करता है, अद्भुत चिन्हों को देता है ना। जो लोग उस देश के बाहर जाएंगे उनको तलवार से खत्म किया जाएगा, ऐसा वचन कहता है। और जो लोग यरूशलेम में रहेंगे वो भूख से मर जाएंगे, उनको खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर इतना महान है, परमेश्वर इतना अद्भुत है कि उन्होंने क्या किया, उस सिचुएशन में से कुछ लोगों को परमेश्वर ने अलग करके बचा के रखा, और बाद में वो जो लोग हैं वो दूसरे लोगों को जाकर बताते हैं कि जो है यहोवा परमेश्वर जीवित है ना। वो लोग बताते हैं कि ये सब सिचुएशंस को आई और ये परमेश्वर ने चिन्ह इसलिए दिखाया ताकि वे परमेश्वर के नाम को जान सके कि परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा हूँ, है ना। तो हम देखते हैं कि वचन कहता है कि क्योंकि वो मरने से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर इन चिन्हों को क्यों दिखाता है, परमेश्वर यरूशलेम का नाश क्यों करता है, ताकि बाकी के लोग जो है वो जान सके कि जो हमारा परमेश्वर है वो यहोवा परमेश्वर है। परमेश्वर अपने नाम की पहचान जो है वो यरूशलेम को करवाता है। हम देखते हैं, और हम देखते हैं कि आजकल की जो सिचुएशन है ना, कि लोगों का नाश हो रहा है, कोविड के कारण लोगों का नाश हो रहा है, वो मर रहे हैं मेरे प्रियो। आजकल इतने लोग हैं जो यीशु मसीह को बिना जाने मर रहे हैं, ये बहुत दुख की बात है ना। यीशु मसीह को लोग जानकर मर रहे हैं, तो हमको वो पता है कि उनका नया जन्म हुआ है, तो वो लोग हमसे फिर मिलेंगे। लेकिन हम लोगों को ज़्यादा दुख उन लोगों के लिए है जो अभी तक यीशु मसीह के बारे में जानते नहीं है मेरे प्रियो, और उन लोगों का नाश हो रहा है। शैतान की जो ये योजना है मेरे प्रियो, हम सब लोगों को बांधना है। हम लोगों को परमेश्वर ने अधिकार को दिया है, हम लोगों को परमेश्वर ने वचन को दिया है कि हम लोगों को परमेश्वर ने शत्रु की सारी सामर्थ्य पे अधिकार को दिया है। हम देखते हैं ना। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि ये वचन आप सब लोगों से शेयर करने के लिए परमेश्वर ने मुझे बताया। सच में मेरे प्रियो, ये समय है कि हम लोगों से परमेश्वर के वचन को शेयर करें मेरे प्रियो। और बहुत सारे लोग हैं जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और मैंने खुद, मेरी फैमिली मेंबर, मेरा एक रिलेटिव है, उनको खोया है कोविड में। और हम देखते हैं कि उन लोगों को परमेश्वर का वचन तो पता था, लेकिन पूरी तरह से उन्होंने विश्वास को नहीं किया था मेरे प्रियो, और उन लोगों का जो है नाश जो है वो हो रहा है। तो ये परमेश्वर कहता है कि ये समय है कि तुम लोगों को मेरे नाम के बारे में बताओ कि परमेश्वर कैसा भला है मेरे प्रियो, है ना। ये जो परिस्थिति है, कोविड की जो सिचुएशन है, वो परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो, कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने इससे बड़े बड़े कामों को किया है मेरे प्रियो। तो जो हम देखते हैं कि ये जो भय की आत्मा लोगों पर छाई हुई है ना, जो डर, कोविड का जो डर है लोगों पर छाया हुआ है, कि जो लोगों को 1-2 सिम्टम्स दिखते हैं और वो डर जाते हैं कि ये कोविड है ना, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो फीवर है वो तो नॉर्मली आ सकता है किसी को भी, लेकिन जो है वो लोग डरे हुए हैं, और वो जो अपने डर के कारण वो उनकी जो बीमारी है वो ज़्यादा बढ़ रही
रही है और उनका नाश हो रहा है मेरे प्रियो। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग डरिए नहीं, परमेश्वर ने हमको डर की नहीं बल्कि सामर्थ की आत्मा को दिया है मेरे प्रियो। और आप लोग परमेश्वर के विश्वास में स्थिर रहिए, है ना। परमेश्वर के वचन में आप लोग ज़्यादा टाइम को स्पेंड कीजिए कि परमेश्वर आपको विश्वास में और बढ़ाए और आपका विश्वास जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो परमेश्वर में। और मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि आप सब लोग कैसे परमेश्वर के विश्वास में बढ़ सकते हैं और आप कैसे ज़्यादा जो है शैतान को अपने जीवन से भगा सकते हैं मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो डर है वो क्या करता है, हमारा जो डर है वो हमें कैसे तोड़ता है ना। तो हम देखेंगे कि उत्पत्ति उसका 36 अध्याय। उत्पत्ति उसका 33 हम देखते हैं कि यहाँ पे एसाव और याकूब के बारे में बताया गया है ना। दोनों किसके बेटे थे? इसहाक के बेटे थे, दोनों जुड़वा भाई थे। और हम देखते हैं कि जो याकूब है वो एसाव को चीट करता है। उसके बाद जो है याकूब अपने मामा लाबान के घर में रहता है 20 साल और उसके बाद वो फिर से जब वापस आता है तब का यहाँ पे वर्णन किया गया है मेरे प्रियो। तो देखते हैं कि जो वचन दूसरे में लिखा है, पहले में, तब उसने बच्चों को अलग अलग बांट कर लिया और राहेल और दोनों दासियों को सौंप दिया। और उसने सबसे आगे लड़कों समेत दासियों को, उसके पीछे लड़कों समेत लिया को और उसके सबके पीछे राहेल को और यूसुफ को रखा और आप उन सब के आगे बढ़ा। प्रेज द लॉर्ड। और जो है हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है कि जब एसाव से मिलने के लिए याकूब आता है तो वो क्या करता है, ग्रुप्स को बनाता है ना। वो अपने आगे कुछ लोगों को रखता है और अपने पीछे कुछ लोगों को रखता है। तो हम देखते हैं मेरे प्रियो कि ये जो है ये डर की आत्मा है। ये जो डर की आत्मा है वो कैसे याकूब को करवाती है, क्या काम करवाती है कि वो जो है अपने भाई से मिलने के लिए डरता है और वो ग्रुप्स को बनाता है। वो सोचता है कि अगर वो मुझ पे अगर वार करेगा, अगर वो मुझे मारने के लिए आ रहा है तो वो जो आगे का दल है, वो आगे का जो ग्रुप है, मैं उसको देखूंगा और फिर मैं भाग जाऊंगा, है ना। तो हम देखते हैं कि जो डर की आत्मा है वो कैसे हमारे अंदर काम करती है और जो संसार पे ये कोविड का डर छाया हुआ है, हम कैसे उससे हम बचे रह सकते हैं। तो हम देखेंगे भजन संहिता उसका 91 और उसका पहला कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितना अच्छा परमेश्वर ने स्थान हमें दिया है ना, सीक्रेट प्लेस हमने दी है। आज हम देखते हैं कि हम लोग घर में रह रहे हैं, फिर भी हो सकता है ऐसा कि जो है किसी को कोविड हो सकता है ना। हम लोग प्रिकॉशंस को ले रहे हैं लेकिन कोई भी जगह जो है सीक्रेट नहीं है, हम देख रहे हैं। लेकिन परमेश्वर एक गुप्त स्थान को, एक सीक्रेट प्लेस को हमें देता है जिसमें हम रह सकते हैं और हमारा कुछ भी, कोई शैतान जो है हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो हम देखते हैं कि वो कौन सा स्थान है, वो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में रहना है। हमको परमेश्वर की छाया में रहना है मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर की संगति में रहना है मेरे प्रियो। ज़्यादा से ज़्यादा हमको परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर से संगति को करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रार्थना में टाइम स्पेंड करना है मेरे प्रियो।
और परमेश्वर से बातचीत को करना है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचनों में बढ़ना है, क्योंकि वचनों के पढ़ने से हमारा जो विश्वास है वो बढ़ता है मेरे प्रियो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ इन वचनों के लिए, और जो परमेश्वर ने हमें सिखाया कि कैसे हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ना शैतान से, कि हमको परमेश्वर के छाए हुए स्थान में रहना है, और जो परमेश्वर ने हमसे प्रॉमिस को किया है कि वो हमें बहेलियों की चाल से और महामारी से बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने वादे से कभी टलता नहीं है मेरे प्रियो, और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जो है जल्द ही परिस्थिति को बदलेगा, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और फिर एक बार मैं आप लोगों से कहती हूँ मेरे प्रियो कि ये समय है कि आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताइए। ये समय है मेरे प्रियो कि जो आज संसार के लोगों का इतना नाश हो रहा है, आप उन लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताइए, है ना। यीशु मसीह जीवन की रोटी है, यीशु मसीह जीवन का जल है, और ये आपका काम है मेरे प्रियो कि आप, जैसे आपको परमेश्वर का वचन किसी ने बताया वैसे आप दूसरों को बताएं, क्योंकि उन लोगों को इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि वो परमेश्वर के वचन को देखें, है ना। क्योंकि उन लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि वो डर को कैसे कम करें और परमेश्वर के विश्वास में उनको हमें बढ़ाना है। परमेश्वर के बारे में हमें उन लोगों को बताना है मेरे प्रियो। और मेन बात तो है कि हमें परमेश्वर के लिए घर को बनाना है ना, परमेश्वर के राज्य में हमें आत्मा को लाना है मेरे प्रियो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि इन वचनों से परमेश्वर ने हमसे बातचीत को किया, और आप लोग बहुत ब्लेस्ड हुए होंगे, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। सारा मान हम, सारी महिमा हम परमेश्वर को देते हैं। आइए हम प्रेयर करेंगे और समाप्त करेंगे। धन्यवाद खुदावंद राजा प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद प्रभु आपके अनुग्रहकारी और इस परमेश्वर अच्छा आपके अनुग्रहकारी इसके लिए, और आपकी दया के लिए परमेश्वर प्रभु, आपके परमेश्वर राजा करुणा के लिए खुदावंद राजा प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावंद राजा। थैंक यू जीसस खुदावंद परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए खुदावंद राजा। आपने हमसे बातचीत को किया खुदावंद प्रभु, और आपने हमें सिखाया खुदावंद राजा। सचमुच इस देश को परमेश्वर प्रभु इन दिनों में आपकी कितनी ज़रूरत है मेरे खुदावंद राजा। हम में से प्रत्येक को परमेश्वर तू सहायता और मदद कर प्रभु, कि हम आपके नाम को खुदावंद लोगों तक पहुंचा सके मेरे राजा। थैंक यू जीसस, सहायता और मदद कीजिए मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ खुदावंद राजा। इस वचन को परमेश्वर प्रभु हर एक के हृदय में खुदावंद आप लिख कर रखिए मेरे राजा। शैतान इस वचन को चुराने न पाए मेरे परमेश्वर प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने हमें सिखाया कि हमें कैसे अपने विश्वास में बढ़ना है मेरे प्रियो, और कैसे हम लोगों को अपने विश्वास को स्थिर रखना है परमेश्वर के वचनों में बढ़ने से, और हमको कैसे शैतान की योजनाओं को बांधना है अपने दिए हुए अधिकार से। और हमने सीखा कि कैसे हमको परमेश्वर की संगति में रहना है। और मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर प्रभु इन सारे वचनों के लिए खुदावंद राजा। सारी मान गौरव महिमा प्रभु हम आपको देते हैं, क्योंकि आपने हम लोगों को सिखाया है खुदावंद। यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो।